मार्केट के साथ सबसे ज्यादा क्लाइंट यूएसए के हैं। एंड अलोंग विद द यूएस क्लाइंट्स इसमें मोर देन 200 कंट्रीज जो हैं उनके जो बिजनेसमैन हैं या कंपनीज हैं वो रजिस्टर्ड हैं। और वो वहाँ पे जॉब पोस्ट करती हैं। अपवर्क एक प्लेटफॉर्म है, और अब अपवर्क प्लेटफॉर्म जो है वो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करने के चार्जेस लेता है। वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है क्लाइंट को भी, वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है एम्प्लॉयर को भी। दोनों साइड पे एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों को सिक्योरिटी होती है कि उसके ऊपर सारी सिस्टमेटिक रिकॉर्डेड चीजें होती हैं। मीन्स कि उसके अंदर जो सैलरीज हैं वो भी ऑनलाइन अपवर्क की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो ट्रांसफर करवाए, और जो क्लाइंट ने कमिट किया वो डिलीवर करे क्लाइंट भी, ये भी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फिर अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो अपवर्क उस डिस्प्यूट को सेटल डाउन करता है, और वो उस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करा के देता है बिटवीन जो एम्प्लॉई है और जो एम्प्लॉयर है उनके दरमियान में। ठीक है, इसमें सबसे बड़ी जो मार्केट है और सबसे अच्छा जो क्लाइंट है वो यूएसए का है। सो इसीलिए हम यूएस के एक्सेंट की ट्रेनिंग ले रहे हैं कि ताकि हमारा यूएस का एक्सेंट बिल्ड हो। हमें बातचीत करनी है, फिर कम्युनिकेशन स्किल में हमने सिर्फ आपका इंग्लिश अमेरिकन फ्लुएंसी या एक्सेंट नहीं बनाना। हमने आपकी इंग्लिश में जो कम्युनिकेशन की ओवरऑल स्किल्स हैं, जो मतलब कि जिसको कम्युनिकेशन स्किल कहा जाता है वो हमने आपकी इम्प्रूव करवानी है। अब उन कम्युनिकेशन स्किल्स के अंदर आपकी जो है वो थिंकिंग, स्पीकिंग, एनालिटिकल स्किल्स हैं। फिर आपकी और डिफरेंट स्किल्स हैं जो हम आपको सिखाएंगे कि आपने ये बात, अगर फॉर एग्जांपल किसी क्लाइंट से बात करनी है कैसे करनी है, अगर आपने क्लाइंट को कन्विंस करना है तो कैसे करना है, आपने इंटरव्यू देना है तो कैसे देना है, आपने कवर लेटर लिखना है तो कैसे लिखना है, आपने अपने सीवी अपडेट करनी है तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक कैसे करनी है। सो ये जो ट्रेनिंग हम करा रहे हैं ये इट्स काइंड ऑफ अ यूनिक ट्रेनिंग जो कि मार्केट में अवेलेबल नहीं है, कोई बंदा भी नहीं करा रहा। फिर हम आपको गूगल शीट्स इसमें बताएंगे, एक्सेल बताएंगे, फिर जो टूल्स सॉफ्टवेयर यूज होते हैं जॉब्स के ऊपर वो हम आपको समझाएंगे, ताकि जब आप क्लाइंट के साथ बैठे तो क्लाइंट के साथ आप किसी बात पे डिसाइड करके उठें कि क्लाइंट को मजबूर हो जाए, अगर फॉर एग्जांपल उसने आपको ना भी करनी है तो मजबूर हो जाए, उसको ये पता चल जाए कि इस बंदे को तो सारे काम आते हैं, इस बंदे को एप्लीकेशंस का पता है, सॉफ्टवेयर का पता है, टाइमिंग का पता है। अब यूएसए के अंदर 4 डिफरेंट टाइम जोन्स होते हैं। ठीक है, हम आपको वो भी बताएंगे कौन कौन सा टाइम जोन कितना डिफरेंस है पाकिस्तान टाइम के साथ। अब लोग ना बेसिक जो एक्सेल, पावर पॉइंट या गूगल शीट वगैरह की ट्रेनिंग है उसका कुछ 20-25 थाउजेंड रुपीज, इवन के कुछ लोग 50-40-50 हज़ार रुपये चार्ज भी करते हैं। somebody was telling me कि लाइक आजाद चाय वाला की जो ट्रेनिंग होती है माइक्रोसॉफ्ट बेसिक की वो 50,000 के करीब होती है। आई एम नॉट श्योर कि दिस इज करेक्ट और नॉट, लेकिन मतलब दिस इज टू मच अमाउंट। हम आपको ये भी कम्युनिकेशन भी, फ्रीलांसिंग भी, फिर अब जो फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स हैं वो भी, फिर सीवी, कवर लेटर, प्रपोजल, सबमिशन, राइटिंग और टिल गेटिंग द जॉब हम आप लोगों के साथ खड़े होंगे। सो इट्स काइंड ऑफ अ डिफरेंट एंड यूनिक। इसमें मेरी रिक्वायरमेंट अपने जो भी, क्योंकि देखिए आपने हमेशा एक बात याद रखनी है लाइफ में, ट्रेनिंग आपने उस बंदे से लेनी है जिस बंदे के पास प्रैक्टिकली उस काम का एक्सपीरियंस हो और वो काम उसके पास प्रैक्टिकली अवेलेबल हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं फ्रीलांसिंग की बात करता हूँ तो मेरे पास फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर मैं रजिस्टर्ड हूँ, काम कर रहा हूँ, जॉब्स कर रहा हूँ। मैं आपको वो जॉब्स बता, सिखा, समझा सकता हूँ। तो आप किसी से भी ट्रेनिंग ले रहे हो तो आपने इस चीज को मेक श्योर करना है कि जो ट्रेनिंग दे रहा है उसके पास वो पर्टिकुलर रिक्वायर्ड स्किल्स हों और वो ऑन जॉब एक्सपीरियंस आपको दे सके, तभी उसका फायदा है। वरना क्या होता है कि लोग ट्रेनिंग लेते हैं और ट्रेनिंग लेने के बाद ट्रेनर भी चला जाता है अपने कामों में, जो ट्रेनिंग लेते हैं लोग वो अपने कामों में, उसके बाद वो चीजें भूल जाती हैं क्योंकि प्रैक्टिकली की नहीं होती हैं, पता नहीं होता। तो इसलिए उन चीजों का लोगों को नहीं पता होता। अब लोग ने, कई लोगों ने सीवीज में लिखा होता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, पावर पॉइंट और वर्ड, जब उनसे पूछते हैं प्रैक्टिकली तो उन्हें नहीं पता होता। हमने काफी अर्सा पहले ट्रेनिंग ली थी, सर्टिफिकेट लिया हुआ है हमारे पास, ये सर्टिफिकेट है, तो लेकिन प्रैक्टिकली उन्हें कुछ नहीं पता होता। सो हम सबको पता है कि प्रैक्टिक जो सर्टिफिकेट्स है, डिग्रीज हैं, उनकी वैल्यू और जो प्रैक्टिकल काम की वैल्यू बड़ी डिफरेंट होती है। तो एक्सपीरियंस बंदे की इसीलिए वर्थ वैल्यू ज्यादा हो जाती है। सो ये तमाम चीजें हम इसमें कवर करेंगे। ये अपवर्क है, ये अपवर्क है, और अपवर्क के ऊपर इस तरह जॉब पोस्टिंग्स होती हैं। ये देखिए, अगर फॉर एग्जांपल कम्युनिकेशन की बेस पे मैं लिखूं, उसमें असिस्टेंट की जॉब्स आती हैं, और ये जॉब ना प्रैक्टिकली कैसे की जाती है ये हम आपको समझाएंगे। अब ये जॉब पढ़े जरा आप, इसमें आवरली कितना रेट पे कर रहे हैं, पढ़ के बताएगा बंदा। आप लोगों को मेरी आवाज आ रही? जी जी आ रही है सर। ये 15 से ये पैंतीस आवरली डॉलर रेट क्या लिखा हुआ है? 15 $15 से से लेके 35 35 डॉलर डॉलर के दरमियान वो 1 घंटे के पे कर रहे हैं। अब उसने कितना लिखा है?
30+ आवर्स अ वीक। इसका मतलब ये होता है कि 40 घंटे फुल टाइम, क्योंकि 8 घंटे एक दिन में काम करते हैं वो लोग। अब अगर आप इसे 15 को 40 से मल्टीप्लाई करें तो कितने पैसे बनते हैं? सॉरी, 15 को 40 से मल्टीप्लाई करें तो कितने घंटे बनते हैं? ये म्यूट कर लें जरा प्लीज। अगर आप $15 को 40 घंटों से मल्टीप्लाई करें तो ये $600 बनते हैं। ठीक है, एक हफ्ते की इनकम $600 है, और एक मंथ की इनकम क्या होगी? $2400। अब $2400 में से आप देख लें, उसे मल्टीप्लाई कर लें, 282 283 रुपीज इस वक्त रेट चल रहा है। सो ये कितनी अमाउंट बनती है? सही है। सो बताने का मकसद ये है कि दिस इज काइंड ऑफ अ ग्रेट 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 अपॉर्चुनिटी कि जिसपे आपको अप्लाई करना चाहिए। ठीक है। अब इसमें अप्लाई कैसे किया जाता है, इस जॉब को स्टडी कैसे किया? फॉर एग्जांपल देखें, वी सीकिंग अ हाईली ऑर्गेनाइज्ड एंड रिलायबल वर्चुअल एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट to support the CEO in the smooth operations of our business. As a virtual executive assistant, you will be responsible for managing the CEO's calendar, scheduling meetings, coordinating travel arrangements, and handling correspondence. Additionally, you will assist with research and data analysis, prepare reports for presentations, and provide general administrative support. The ideal candidate is a self starter with excellent communication skills, स्ट्रॉन्ग अटेंशन टू डिटेल एंड द एबिलिटी टू ऑर्गेनाइज। अब ये इसके अंदर ना बहुत सी चीजें हैं जो समझने वाली है। कॉरेस्पॉन्डेंस है, कोऑर्डिनेटिंग विद ट्रैवल अरेंजमेंट्स है, और इसके अलावा कैलेंडर मैनेजमेंट है, स्केजुलिंग है, मीटिंग है, और ये सारी कॉरेस्पॉन्डेंस में इसमें स्किल्स क्या चाहिए उसे? स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशनल एंड टाइम मैनेजमेंट स्किल्स, excellent written and verbal communication skills, proficiency in Microsoft Office suite, ability to handle confidential information with discretion, attention to detail and problem solving skills, proactive and self motivated attitude। ठीक है। तो ये चीजें, अब उसके बाद पूछ रहे हैं वो कि डिस्क्राइब करें अपना रीसेंट एक्सपीरियंस, कौन सी ऑफिस एप्लीकेशंस आपको आती हैं, हाउ डू यू हैंडल सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, और हाउ डू यू इंश्योर एक्यूरेसी वाइल टाइपिंग। अब ये देखें, इस बंदे ने कितनी जॉब्स ऑफर की हुई हैं ऑलरेडी। 90% जॉब सक्सेस रेट है, एशिया का बंदा चाहिए इसे। $76.75 पर आवर ये एवरेज पे करता है। 113 के, $1,13,000 ये बंदा स्पेंड कर चुका हुआ है। 91 टोटल जॉब्स इसने पोस्ट की हुई है, 48% हाई रेट है इसका, और 6 ओपन जॉब्स हैं इसके पास। तो इसका मतलब है 10 to 99 लोगों की कंपनी है ये। 2017 से ये बंदा मेंबर है इसके साथ। सो दिस इज गोइंग टू बी अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी इफ यू गेट अ जॉब। आई मीन $15 है, ये $20 अपन इसको बताते हैं। सो दिस इज गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल। सो ये बेसिकली अपवर्क है जिसके ऊपर हम आपकी प्रोफाइल बनाएंगे, आपको अप्लाई करना सिखाएंगे, आपने जॉब एप्लीकेशन सबमिट कैसे करनी है, आपने क्या चीजें हैं जिनका ख्याल रखना है एप्लीकेशन सबमिशन के टाइम पे। अब ये वो चीजें हैं जिनके बारे में मार्केट में लोगों को बताया नहीं जाता। अगर फॉर एग्जांपल कम्युनिकेशन की ट्रेनिंग करा दी जाती है तो उसे कहा जाता है कवर लेटर लिख लीजिएगा, चैट जीपीटी से लिखवा लीजिएगा, वहां पे पेस्ट कर दीजिएगा, रिफ्रेश कर लीजिएगा। अगर आप चैट जीपीटी से लिखवाएंगे तो फौरन से पहले पकड़े जाते हैं आप। तो चैट जीपीटी से भी लिखवाने की सेंसिबल तरीका है, वो हम आपको सिखाएंगे कैसे आपने कवर लेटर्स लिखने हैं, कैसे आपके एडवांस मतलब ऑप्टिमाइज्ड कवर लेटर्स होने चाहिए। सो ये तमाम चीजें इस ट्रेनिंग का पार्ट है। जिस तरह मैंने आपको भी अपवर्क की प्रोफाइल दिखाई है, मैंने आपको दिखाया कि अगर सिर्फ मैंने एक जॉब दिखाई है आपको, और वो अभी 3 मिनट पहले पोस्ट हुई है। ठीक है। सो उसमें 15 से $35 पर आवर का रेट है। सो जो भी एग्जीक्यूटिव, और एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट क्या होता है मैंने आपको बता दिया कि स्केड्यूल करना है, उसने उसने मीटिंग स्केड्यूल करनी है, कॉरेस्पॉन्डेंस करनी है, कोई फ्लाइट अरेंजमेंट, ट्रैवल अरेंजमेंट्स कर देनी है, और मतलब बड़ा बेसिक लेवल का काम है, कोई मुश्किल काम नहीं होता। जैसे मैं मिसाल के तौर पे आपको कहूँ कि आप एक बिजनेसमैन है, ठीक है, और आप एक बिजनेस मैनेज कर रहे हैं और मैं आपके साथ एज एन असिस्टेंट काम कर रहा हूँ। सही है। So, अब मैं आपकी डेली जो रूटीन है, आप सुबह उठते हैं जी, ऑफिस जाते हैं, फिर डिफरेंट मीटिंग्स करने जाते हैं, फिर कुछ मीटिंग्स आपने ऑनलाइन करनी होती हैं, फिर उसके बाद कुछ फाइल वर्क होता है, पेपर वर्क होता है, कुछ बैंक्स के अंदर पेमेंट्स होती हैं, इस तरह की चीजें आप कर रहे होते हैं। सो मैंने एज एन एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट आपके साथ आपके पूरे डे को स्केड्यूल करना है कि सर ये काम रहते हैं, ये काम करना है, ये इस तरह करना है, ये इस तरह करना है। सो ये तमाम चीजें जो है वो हम आपको इस ट्रेनिंग में सिखाते हैं। और ये जो एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट की पूरी ट्रेनिंग में करवाऊंगा कि जॉब क्या होती है, रोल क्या होता है, कौन से टूल्स यूज होते हैं। काइंडली म्यूट कर लें। अच्छा, उसके बाद फिर मैं आपको ये भी सिखाऊंगा कि इसमें टूल्स जो यूज होते हैं, जो एप्लीकेशन यूज होती है वो कौन सी है, इसकी जॉब हंट फाइंड कैसे करनी है, कौन से क्लाइंट के साथ काम करना है, और इसके अलावा आप ये काइंडली अपना कैमरा ऑफ कर लें। ये अपना कैमरा ऑफ कर लें प्लीज। ये अब अब्दुल हनान मेमन साहब अपना कैमरा ऑफ कर लें प्लीज, और माइक म्यूट कर दें।
होस्ट इनका माइक म्यूट कर दें प्लीज। ये अब्दुल हनान मेमन का माइक म्यूट कर दें। अच्छा, ये दोबारा फिर माइक ओपन कर लिया उन्होंने। अच्छा सर, सर मैं म्यूट करता हूँ, वो दोबारा ओपन करता है। अभी देखिए ना, पूरी मीटिंग को डिस्टर्ब कर रहे हैं। अच्छा, फिर उसके बाद जो अपवर्ड के ऊपर अब प्रोफाइल कैसे बनानी है, प्रोफाइल ऑप्टिमाइज कैसे करनी है, ये चीजें हम इसके अंदर आपको सिखाते हैं। और ये आप ये समझें कि ये पूरी एक कंप्लीट ट्रेनिंग और पैकेज है। और इसके अंदर आप लोगों से रिक्वेस्ट क्या होती है कि आप लोगों को जो असाइनमेंट्स दी जाए या आप लोगों को जो काम करने के लिए कहा जाए, आपने एज इट इज उस काम को करना है। ठीक है, उसमें आपने डंडी नहीं मारनी है, उसमें आपने ये कोशिश नहीं करनी कि हम थोड़ा कर लें या खाना पूरी करके हम जो है वो असाइनमेंट सबमिट कर दें। अब्दुल हनान मेमन, आपको मेरी आवाज आ रही? सर अगर आप कहें तो फिर मैं ये क्लास। अब्दुल हनान, आप इन्हें कॉल कर लें एक बार, आप इन्हें एक बार कॉल करके समझा दें। ओके, मैं चेक करती हूँ। तो ये सारी चीजें जो हैं ये हम इस ट्रेनिंग के अंदर कवर करवाने जा रहे हैं। ठीक है, तो ये ट्रेनिंग एक बड़ी लाइफ चेंजिंग और बड़ी एक्साइटिंग, और इसके अंदर बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज आप लोगों के लिए अपने करियर को बिल्ड करने के लिए। कल को आप एज ए फ्रीलांसर जो अपनी एक एजेंसी बना सकते हैं, डिफरेंट स्किल सेट के लोगों को बिठा के आप उनसे काम ले सकते हैं, वो काम क्लाइंट को डिलीवर करके दे सकते हैं, आप उनको सैलरीज पे हायर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप क्लाइंट से 3 लाख रुपए मंथली चार्ज करते हैं, तो आपको 70-80 हज़ार 1 लाख रुपए के अंदर अच्छा रिसोर्स मिल जाता है, तो आप उनको अपने पास हायर कर लेते हैं। तो ये इस तरह के मल्टीपल चीजें भी आप इसके अंदर फ्यूचर में जाकर कर सकते हैं। बहुत से लोग कर भी रहे हैं और बहुत से लोग बड़े सक्सेसफुल हैं इसके अंदर। सो इस ट्रेनिंग में जुड़ने के से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आपने डेली बेसिस पे 1.5-2 घंटा दे के इसको सीखना है। आज मैं आपको 4 चीजें बताऊंगा, ये अपने पास लिख लीजिए और कोई बंदा यहाँ पे ग्रुप में सेंड भी कर दे, ताकि आपके माइंड में रहे कि वो 4 चीजें क्या हैं। सबसे पहली चीज ये है, आपने इंग्लिश में सोचना शुरू कर देना। थिंक इन इंग्लिश, ये हमने पहले भी बात की थी। आप जा रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं, अपने डे को स्केड्यूल कर रहे हैं, आप अपने डे की रूटीन है, उठते हैं बेड से, कोई भी चीज आप सोचते हैं, वो जो सोच आपकी है उसको अपने इंग्लिश में कन्वर्ट कर देना। आज के बाद आपने फॉर एग्जाम्पल सोचना ना, अब मैं मार्केट जाऊंगा, सो आपने इस तरह सोचना, आई गो टू द मार्केट, आई गो टू द मार्केट। ठीक है, बिल्ड होगी। ठीक है, सर अपने या ये व्लॉगर को आपने सुनना है 5 मिनट के लिए, और उसके साथ उन वर्ड्स की प्रैक्टिस करनी है जिसको जो वर्ड्स वो एक्सेंट में कह रहा होगा। तीसरा काम आपने ये करना है कि आपने पॉडकास्ट सुनने हैं, यूएस के पॉडकास्ट आपने सुनने हैं। सही है, तो यूएस के पॉडकास्ट आप सुनेंगे तो आपको ये अंदाजा होगा कि आप जो है वो लोग बात जो कर रहे हैं उसकी फीलिंग्स क्या हैं, क्योंकि हर कन्वर्सेशन की फीलिंग्स होती हैं, गुस्सा है, प्यार है, नेचुरल है, मोनोटोन है, कि जिस तरह की भी है। तो आपने उसको उसके अकॉर्डिंगली देखना है। ठीक है, फिर उसके बाद आपने चौथी चीज ये करनी है कि चैट जीपीटी का पता है आप लोगों को? हेलो, चैट जीपीटी का पता है आपको? जी सर, आपने लास्ट टाइम भी बताया था। जी सर। तो चैट जीपीटी में आप लोगों ने क्या करना है कि चैट जीपीटी में उससे लिखना है आपने कि राइट इजी इंग्लिश, राइट इजी इंग्लिश फॉर मी। म्यूट कर दें प्लीज, ये कौन है जिसका म्यूट है? अच्छा, आपने उसे कहना है कि राइट इजी इंग्लिश फॉर मी टू बिल्ड माई वोकेबलरी। तो वो आपको बहुत आसान इंग्लिश लिख के देगा। आपने वो 15-20 मिनट आधा घंटा डेली बेसिस पे आपने उसको पढ़ना करना है। उससे आपको डेली बेसिस पे 10 वर्ड्स भी ऐड होंगे, 300 वर्ड्स इन अ मंथ आपके ऐड हो जाएंगे। फिर उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने इसको अपने सर पे सवार बिल्कुल नहीं करना, कि इसको आपने लाइट और इजी समझना है। लोग बाहर के मुल्कों में जाके मुश्किल आपकी जुबानें सीख वीडियो लेते हैं, ये तो स्क्रीन फिर नहीं आ इंग्लिश है। रही है। सदब काइंडली इनको रिमूव कर दें मीटिंग में ओके सर। से। अच्छा, तो आपने उसकी जो चैट जीपीटी से लिखवा के उसकी प्रैक्टिस, तो सर पे सवार नहीं करना है, इसको लाइट लेना है, फन चिल में लेना है, और आप लोग इसे इंशाल्लाह बड़ी जल्दी सीख लेंगे। वो कम्युनिकेशन सीखना सबसे आसान काम होता है। सही है। सो हमने पहले दिन में क्या क्या चीजें कवर की थी, जरा आप मारवी खान आप बताएं, हमने पहले दिन में क्या कवर किया था?
पहले दिन के सर सेशन में आपकी जो भी हमारी था वो तरफ बताइए आवाज जरा। नहीं आ रही। मेरी आवाज नहीं आ रही? अतीक, आपको मेरी आवाज आ रही है? नरजिस आपको आ रही है? साइमा आपको आ रही है? सर नहीं आवाज आ रही। सर आ रही है आपकी आवाज। जी जैसे सर, आ आपकी रही है। बात आ रही और है। सर इधर हमारी तरफ नहीं आ रही। फिर आप अपने इंटरनेट को सही करें प्लीज, आपका इंटरनेट सही नहीं। जी सर। आपके इंटरनेट का इशू है, अपना इंटरनेट स्टेबल कीजिए, इंटरनेट का इशू है आपकी तरफ। सर पता नहीं पर ये हमारी तरफ इधर आवाज आ रही है हमारे मोबाइल पे। फिर आपका इंटरनेट कनेक्शन का प्रॉब्लम है, काइंडली उसको फिक्स कीजिए। अच्छा, इसको सर आपकी हल्की सी म्यूट भी करना आवाज जरा नहीं आ सबको, रही। सदर। हेलो। सदर इनको म्यूट कर प्लीज। सर अब आ रही है। चलें ठीक है, म्यूट कर दें प्लीज आप। अच्छा जी, अब हम ये बात कर रहे हैं कि हमने जो पहले दिन में कवर की थी वो चीजें क्या क्या की थी, कोई बंदा बता दे प्लीज। हेलो। मेरा आप आज लोगों में से पहला जी, वकास हमने क्या किया था? तो मेरा आज आपके साथ पहला सेशन है, मुझे पता नहीं है कि अच्छा, आपका पहला लास्ट सेशन है, सेशन। ठीक है। ठीक है, नो प्रॉब्लम। कोई और बंदा बता दे कि हमने फर्स्ट डे पे क्या कवर किया सर था हमने फर्स्ट डे। फर्स्ट डे में हम लोगों ने विद प्रॉपर इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन के साथ नेम ऑफ मंथ और नेम ऑफ डेज किए थे। नेम ऑफ मंथ, नेम ऑफ डेज, और हमने क्या किया, तीसरी चीज क्या की थी हमने? हमने ये कहा था कि प्रैक्टिस डेली करनी 2 आवर्स के लिए, और थिंकिंग इंग्लिश। चैट जीपीटी का आपने बताया था सर। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, मैं आज पहला जो सेशन था हमारा, मैं रिपीट कर देता हूँ। आप लोगों में से जिन लोगों ने लेट ज्वाइन किया उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोगों ने इसकी रिकॉर्डिंग शुरू वाली सुननी है, बहुत इंपॉर्टेंट बातें मैंने बताई हैं आप लोगों को इसमें, तो आपने अपनी रिकॉर्डिंग जरूर सुननी है जैसे आपके साथ शेयर हुई। अच्छा, जो इसमें हमने पहले दिन में कवर किया था, किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए सबसे पहले काउंटिंग सीखी जाती है, उसकी अलग बात आज सीखी जाती है, फिर उसके बाद उनको लेटर्स को वर्ड्स में कन्वर्ट किया जाता है, वर्ड्स को सेंटेंसेस में, फिर उसके बाद पैराग्राफ्स में। तो जो सबसे पहले दिन हमने जो बात की थी वो हमने ये बात की थी कि हम ए बी सी, जिस तरह अलिफ बा ता है इस तरह हम ए बी सी से स्टार्ट करेंगे, और ए बी सी से स्टार्ट करके हम इसको लेके आगे चलेंगे, ताकि जब आपकी ए बी सी ठीक हो जाएगी तो आपकी इंग्लिश आधी ठीक हो जाएगी, क्योंकि आप उसी फॉर्मेट के अंदर बोल रहे होंगे जिस फॉर्मेट के अंदर जो इंटरनेशनल क्लाइंट है वो बात करता है। सही है। सो इसके अंदर हमने एबीसी को जब पढ़ा था तो हमने एबीसी को अमेरिकन अंदाज में पढ़ा था। अब मैं अगर आपसे पूछूं, वकास आप एबीसी पढ़ के सुनाए जरा सबको यहाँ पे प्लीज। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जी। अच्छा, इसमें अब चूंकि हमने इसी तरीके से पढ़ी है शुरू से लेके ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जी। लेकिन जो अमेरिकन नेटिव्स हैं वो इसको थोड़ा डिफरेंट अंदाज में पढ़ते हैं, कुछ वर्ड्स हैं जो कॉमन है, कुछ वर्ड्स हैं वो इंटायरली डिफरेंट है, ठीक है। अब उसमें मैं अब आप लोगों के सामने पढ़ता हूँ, आप लोगों को पता चलेगा उसमें। सो अब जो ए वर्ड है वो हम ए पढ़ते हैं, वो पढ़ते हैं ए ए, थोड़ा सा इसको ए, बी, बी डबल ई बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, एच, ए आई टी सी, एच, एच, आई, आई नहीं पढ़ना इसको, आई, ई वाई आई, ई वाई ई आई, आई, जय, खे। अब हम के पढ़ते हैं, वहां पे के नहीं पढ़ा जाता, खे पढ़ा जाता है, इसमें खे की साउंड आती है, ठीक है। सो जब भी आपने के वाला कोई भी वर्ड पढ़ना है तो वो खे से शुरू होगा, वो आपका के से शुरू नहीं होगा, सही है। सो खे, एल एम एन ओ पी। अब जब हम पी कहते हैं, पी फॉर पाकिस्तान, सो ये पी नहीं है, इस फी, फी, फा की साउंड आएगी इसके अंदर, सही है। सो फी, पाकिस्तान, पाकिस्तान, पेंसिल्वेनिया, ठीक है, ये फी की आवाज इसके अंदर आएगी। देन पी, क्यू, क्यू, क्यू,
RSTUVWXYZ। तो ये हमारी एबीसी है जो अमेरिकन नेटिव में। इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं उनमें एक तो सी जो है, सी सी खा की साउंड देता है, सी खा की साउंड देगा। जैसे कनाडा, कनाडा नहीं होगा, कनाडा। कैट, कैट, ठीक है। इसी तरह जो आपका के है वो खे की साउंड देगा, खे, खे, खे। फिर जो आपका फी है, दैट्स फी, इट्स नॉट पी, इट्स फी, फी। टी जो है, टी वर्ड टी नहीं है, दैट इज टी, टी, टी फॉर टॉम। टॉम एंड जेरी होता है, टॉम एंड जेरी नहीं है वो, टॉम एंड जेरी, टॉम एंड जेरी, ठीक है। सो ये कुछ वर्ड्स हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और फिर उसके अलावा एक इंपॉर्टेंट वर्ड इसमें आता है आर। अब आर को आप पढ़ेंगे ARR। और जब आर आप बोल रहे होंगे तो फिर आपकी जो जुबान है वो अपर पार्ट ऑफ योर बॉडी के साथ टच होनी चाहिए, जो ऊपर वाला तालू होता है उसके साथ टच होनी चाहिए। तो वो आपके आर, वो आर की साइड की वो निकलेगी, ठीक है। सो ये कुछ वर्ड्स हैं जिनको आपने खास ख्याल रखना है। अब जरा मेरे साथ आपने ये 4-5 वर्ड्स मैं पढ़ूंगा, मेरे साथ आपने ये इसको बार बार रिपीट करना है कॉल पे रहते हुए, सही है। सो खे, K, सब लोग अनम्यूट करके खे इसको 10 टाइम्स रिपीट करेंगे, खे, K, खे। K, 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 बाकी लोग भी अनम्यूट करके जरा बोले, इसकी प्रैक्टिस करनी है। साइमा, सना, सब लोगों ने इसको अनम्यूट करके इसकी प्रैक्टिस करनी है। मारवी खान, K, 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 अच्छा सिर्फ 2 लोग पढ़ रहे हैं, बाकी लोग क्या कर रहे हैं? बाकी लोग क्या सुन भी रहे हैं? कब मेरी आवाज उनको जा भी रही है, नहीं जा रही है? जी जी क्योंकि ये सर, ना सुन रहे इंटरेक्टिव हैं, सेशंस हैं। सुन रहे हैं सर, और प्रैक्टिस अच्छा भी ये कर रहे हैं, लेकिन अनम्यूट करके नहीं, म्यूट करके कर रहे हैं। नहीं, अनम्यूट करके करें। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग में हमने इसी के अंदर करनी है, क्योंकि हम कॉन्फिडेंट होंगे तो फिर चीजें आगे सही अच्छे तरीके से चलेंगी। सो बी कॉन्फिडेंट, सुन, ठीक है। सो अनम्यूट करके सब लोग पढ़ें इसको जरा। K, 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 खे, खे, खे। है। किसी को कोई पता नहीं है कौन बोल रहा है कौन नहीं बोल रहा, तो इसलिए आप कॉन्फिडेंस से बोलें। आप किसी को कोई आवाज नहीं पहचान रहा कि कोई ये कौन है। K, है, खे, K, सारे है, इकट्ठे बोलेंगे अब। खे, 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 खे। K, फिर उसके बाद नेक्स्ट K, वर्ड है, नेक्स्ट वर्ड है पी। अब ये पी नहीं है, दिस वर्ड इज फी। क्या है ये? P, 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 फी, फी। फा की साउंड आनी चाहिए इसके अंदर, फा, फी, P, 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 फी, फी, P, फी, P, फी, फी, P, P, फी, ठीक है। ये इसके बाद टी का साउंड आता है। टी, टी वर्ड इज नॉट टी, इट्स टी, इट्स T, टी। T, सब लोग जरा बोलें प्लीज। देखें मेरे सेशन जो है ना बड़े इंटरेक्टिव किस्म के होते हैं, ये वन वे कम्युनिकेशन वाले नहीं होते। इसमें टू वे कम्युनिकेशन मस्ट है। अगर आप टू वे कम्युनिकेशन करेंगे तो आपको बहुत जल्दी फायदा होगा, बहुत जल्दी सीखेंगे आप। ओके, क्योंकि आपने ये वर्ड अपने जो भी आपकी लाइफ है उसके अंदर आपने पहले से ये वर्ड इस तरह नहीं बोले हुए, ठीक है। तो आप इसको प्रैक्टिस करेंगे तो ये वर्ड्स आपके पक्के होंगे। सो एवरीवन हैज टू स्पीक, ठीक है। T, T, K, T, 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 उसके बाद एक वर्ड है क्यू। Q, हम क्यू, 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 Q, 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 अच्छा। अब आप लोगों की Q, कम्युनिकेशन जैसे ही आप लोगों की कम्युनिकेशन थोड़ी बेटर हो जाएगी,
आई मीन के आफ्टर 2 वीक्स, तो मैं मेरे पास एक यूएस का ऑनलाइन प्रोजेक्ट इस वक्त चल रहा है, जिसके ऊपर एक अपॉइंटमेंट सेटिंग की जॉब है कि अपॉइंटमेंट आपने सेट करनी होती है, और जैसे ही आप अपॉइंटमेंट सेट करते हैं तो आपके $5 आप के बन जाते हैं, यानी कि आप क्वालिफाई कर जाते हैं $5 के लिए। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप ये होता है कि जब वो आपने अपॉइंटमेंट सेट करके आगे क्लोजिंग के लिए जिसको सेंड करनी है, वो उसको बात करेगा क्लाइंट के साथ। अगर वो सेल क्लोज हो जाती है, तो वो सेल क्लोज होने के बाद आपको उसमें से $300 से लेके $1,500 के दरमियान, वो डिपेंडिंग ऑन द वॉल्यूम ऑफ द बिजनेस जो हमारे पास आ रहा है, तो उसके ऊपर आपको कमीशन मिलता है पर सेल। अब फॉर एग्जांपल महीने में आप 2 या 3 सेल क्लोज करते हैं, और कोई 20 अपॉइंटमेंट सेट करते हैं, तो $100 आपको एक मिलेगा। और आपकी जो 2 या 3 सेल्स हैं उनके ऊपर आपको $600 या $900 जो है वो सर आपको आपकी स्क्रीन मिलेंगे। नहीं नजर आ रही। स्क्रीन तो मैं दिखा ही नहीं रहा। आप मेरे अल्फाज के ऊपर गौर करें, स्क्रीन को छोड़ें आप। सही है, अच्छा। फिर उसमें आपकी 600 या $900 2 है या 3 है मिनिमम, आपके वो डॉलर्स की सैलरी है। सो मतलब कि वो कमीशन है आपका उसके ऊपर। तो ये अपॉर्चुनिटी भी है, जो लोग अपने इंग्लिश को अच्छा इंप्रूव कर लेंगे, 2 हफ्ते के बाद मैं उनको उस पर प्रैक्टिस पे डाल दूंगा। अब वो प्रैक्टिस इतनी जबरदस्त है कि प्रैक्टिस की प्रैक्टिस है, बोलने की फ्लुएंसी, सॉफ्टवेयर का यूजेज, फिर अपने सीवी में मेंशन करने के लिए जॉब एक्सपीरियंस, मल्टीपल बेनिफिट्स हैं उसको, और आपकी इंग्लिश लैंग्वेज बड़ी फ्लुएंट और इंप्रूव हो जाएगी उसमें। तो आपको उसके साथ साथ अर्न करने की अपॉर्चुनिटी भी है कि उसी जॉब के अंदर रह के अगर आप सेल्स क्लोज कर लेते हैं, सो यू विल बी अर्निंग अ लॉट ऑफ मनी। आई मीन कि कुछ लोग हैं जो 5 सेल्स अगर क्लोज कर लेते हैं महीने में, सो $1,500, $1,500 को मल्टीप्लाई कर लें तो यहाँ पे बड़े अच्छे खासे मैनेजेरियल लेवल से ऊपर के लेवल पे जाके अच्छी कंपनीज के अंदर ये सैलरी मिलती है। ठीक है, तो आप घर बैठे वो सैलरी कमा रहे होंगे। फिर इसमें आपके पास ऑप्शन होती है कि आप डिफरेंट जो है वो क्लाइंट्स के साथ काम कर सकते हैं। सही है। सो दीज आर ऑल द थिंग्स विच इज बेनिफिट ऑफ दिस, कि आप जो बेनिफिट आप उठा सकते हैं यहाँ से। ठीक है। सो इसलिए आप लोग जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितनी जल्दी अपनी शाइनेस के ऊपर जो है वो आप कंट्रोल कर लेंगे, उतनी जल्दी चीजें आपकी जो है ना वो बेहतर होनी शुरू हो जाएंगी। मेक सेंस? यस सर। इसके ओके अलावा एक इसके अलावा एक चीज और आती है मेरे स्टूडेंट्स की तरफ से कि सर हमें तो इंग्लिश बोलनी नहीं आती है, हमने तो कभी इंग्लिश इस तरह बोली नहीं है, तो हमारे लिए क्या होगा। ठीक है। सो उनसे मैं एक चीज कहता होता हूँ कि देखें, कोई भी चीज है ना वो प्रैक्टिस से, मेहनत से आ जाती है। सो करना क्या होता है उसमें, कि करना आपने सिर्फ ये है कि आपने मेहनत करनी है। ठीक है। सो वो मेहनत क्या है कि टाइम देना है आपने, किसी भी चीज को आप टाइम दें तो आपके लिए कतन मुश्किल नहीं होता कि आप उसको जो है ना वो चीज को पिक ना कर सकें। सो आपको जो मैंने टिप्स बताई हैं, वो आपने एक तो रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा, दोबारा उनको रिकॉल कर लीजिएगा, और उसके बाद जो है वो आप सेकेंडली जब वो टिप्स आप सुन लेंगे, तो उसके बाद आपको पता चल जाएगा, उसको प्रैक्टिस करेंगे तो चीजें बहुत बेहतर होना शुरू हो जाएंगी आपकी। ठीक है। मेक सेंस? यस सर यस इट्स जी मेक सर। इट मेक्स सेंस, आई मीन द करेक्ट वर्ड इज इट मेक्स सेंस। ओके सर इट मेक्स सेंस यस, परफेक्ट। थैंक ओके, सो द नेक्स्ट इज के जो मंथ नेम्स हैं या वीकडेज के नेम्स हैं, कोई बंदा भी जरा मुझे पहले वीकडेज के नेम पढ़ के सुनाए। जनवरी, फरवरी, मार्च। जी जी। बोला है। Monday, Tuesday, अब चले मंडे ट्यूसडे पूरा पढ़ के सुनाए जरा, कंप्लीट करें जरा इसे। Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. आप पहले सेशन में सर थी? सर मैं पढ़ के बताऊं आपको? एक सेकंड रहते हैं, आप पहले सेशन में थी जो पहले पढ़ रही थी? सर थोड़ा सा देखा था सेशन, तो मैंने अच्छा, रीड वेरी कर गुड। दिया था। आपने नहीं, आपने प्रैक्टिस की है, दैट्स वेरी गुड। आई मीन आप बिल्कुल सही बोले। जी आप बताएं। मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। अच्छा, ये मंडे, ट्यूसडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। ठीक है। इसकी मैं आपको ओके। रिकॉर्डिंग भेज दूंगा, वो रिकॉर्डिंग आप देखिएगा, इसको आपने प्रैक्टिस करना है। फिर उसके बाद मंथ नेम्स जरा बताइए कोई बंदा, मंथ नेम्स। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। गुड, शाबाश, आपने प्रैक्टिस की हुई है, लेकिन मजीद प्रैक्टिस चाहिए इसके अंदर। ठीक है। तो इसके इसके अंदर हमने मजीद प्रैक्टिस भी करनी है। कोई और बंदा?
Anybody else? January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. अच्छा, मैं पढ़ता हूँ, इसमें डिफरेंस देखिएगा जरा आप लोग, ठीक है? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, अप्रैल, अप्रैल नहीं है, इट्स अप्रैल। ना ना ना, अप्रैल, अप्रैल, April. हाँ, अप्रैल April. April, नहीं। आप ए क्यों कह रहे हैं? आप ए क्यों कह रहे हैं? अप्रैल, अप्रैल, April. April, यस अप्रैल, अप्रैल, फी की साउंड आएगी। अप्रैल, April. April. आप फिर अप्रैल कह रहे हैं भाई, आपने अप्रैल नहीं कहना, अप्रैल, अप्रैल कहना है। April. फिर अप्रैल, April. अप्रैल, April. अप्रैल, अप्रैल, April. ठीक है? नहीं भाई, आपका फिर अप्रैल निकल आता है। April. या अप्रैल, दैट्स राइट, अप्रैल। April. जैसे भाई उर्दू में एक बोलते हैं ना, वैसे अप्रैल बोलते हाँ, ए जैसे बोलते हैं ना, ए, वही ए आपने बोलना है इसमें। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, जुलाई नहीं, जुलाई, अगस्त, July. अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, September. नो, सितंबर, सितंबर, टी को September. या ठा की साउंड में आना आपने, ठीक है? Okay. अक्टूबर, हैं। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। जरा मंथ नेम्स को सब लोग जो है ना, वो जनवरी, फरवरी, मार्च, इस तरह सब रिपीट करें जरा। January, February, April, January, February, April, March, April, May, April, May, May, June, June, July, July, August, August, September, August, January. सितंबर के बाद अगस्त आ गया। Sorry. May, June, July, August, September, October, November, December. November, December. Once again, repeat. और उन रिकॉर्डिंग्स को सुन के 50 से, तो हमें क्या करना है कि उसकी रिकॉर्डिंग जो है ना, उस रिकॉर्डिंग को सुनना है और उस रिकॉर्डिंग को सुन के जी हेलो। ठीक हो गया। तो इस चीज का आपने ख्याल रखना है। अब ये किसने शेयर किया हुआ स्क्रीन? पता नहीं किसने किया। अच्छा, सो ये आपने ख्याल करना है। ओके। इस चीज का ख्याल रखना है आपने। और इसके बाद आपने जो है वो नेक्स्ट आपने क्या करना है कि इसकी जितनी ज्यादा, और फिर आपने कोई पैराग्राफ्स बनाने हैं। ऑन सैटरडे आई डू दिस, ऑन संडे आई गो टू द वॉक, एंड ऑन मंडे आई डू दिस, एंड ट्यूसडे। अब ट्यूज नहीं होता, ये ट्यूसडे होता है। टू, ठी की आवाज आएगी, और टी के साथ आप ट्रिपल ओ लगा देंगे, तो ट्यूसडे। मैं आपको जो भेजूंगा ना वीडियो रिकॉर्डिंग्स, वो इतनी आसान होगी, आपको समझना बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है? Right. ओके। ओके ओके। कोई और आपका क्वेश्चन है तो पूछे, मैं आंसर करने के लिए तैयार हूँ। बाकी हम पहले इसको प्रैक्टिस करेंगे। ABC, मंथ नेम, वीकडेज के नेम्स, ये हमारे जितने पक्के हो जाएंगे उतना ही हमें फायदा हो जाएगा। इसके साथ हम ना 4 वर्ड्स कर लेते हैं आज।
जिन वर्ड्स को अमेरिकन नेटिव लोग कैसे कहते हैं। एक वर्ड होता है गिव मी, हम्म एक वर्ड इसे होता है शॉर्ट में, हाँ इसे शॉर्ट में शायद गिमी कहा जाता है, गिमी। गिव मी। इसे कहते हैं गिमी। गिव मी समथिंग, गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर। ग्लास को ग्लास नहीं कहा जाता, ग्लास कहा जाता है, ठीक है। ग्लास ऑफ वाटर, गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है। जी जी। इसके बाद जो नेक्स्ट इसके बाद जो नेक्स्ट वर्ड है अ, जो आपने इसमें प्रैक्टिस करना है वो है वॉज। हम कहते हैं वॉज, लेकिन जो अमेरिकन लोग हैं वो वॉज कहते हैं, वॉज। व्हाट वाज यू डूइंग, आई मीन व्हाट वाज दैट। अच्छा, वो वट को वट नहीं कहते, वो वट कहते हैं, वाह। उसमें एंड वाला जो टी है ना उसको साइलेंट कर लेते हैं। सो व्हाट वाज दैट, व्हाट वाज दैट, व्हाट वाज दैट, ठीक है। सो ये एक आपने 3 वर्ड्स ये हो गए। इसका एक वर्ड होता है लिटिल। हम कहते हैं LITTLE, लिटिल। जहां पे भी आपके वॉवल वर्ड्स हैं AEIOU, ठीक है, जहां पे भी आपके वॉवल वर्ड्स आएंगे उसके बाद अगर टी आएगा या डबल टी आएगा तो वो डी का साउंड देगा। ये लिटिल नहीं होगा, लिडल होगा, लिडल, लिटिल बिट, ठीक है। ये लिडल लिडल वर्ड होगा। सो हमने एक वर्ड किया, गिव मी इज गिमी, ग्लास इज ग्लास, टास्क इज टास्क। अच्छा, टास्क एक वर्ड होता है, टास्क, दैट इज नॉट टास्क, इट इज टास्क। टी में टी या टी में ठा की साउंड आएगी, टास्क। फिर उसके लास्ट नहीं, लास्ट, फास्ट नहीं होता। किसी को मुश्किल लग रही है, समझ नहीं आ रही कोई चीज है उसमें ऐड होने वाली, बताएं। हेलो। जी नहीं सर। अच्छा बता रहे हैं माशाल्लाह। अच्छा, मेरा वैसे इंटरेस्ट ना फ्रीलांसिंग साइट पर था कि मैं फ्रीलांसिंग का काम तकरीबन थोड़ा बहुत जानता हूँ, बस ऑर्डर्स लेने में मुझे थोड़ा सा इशू हो रहा है। काम में फाइल कन्वर्जन का भी दूसरा भी सब जानता हूँ। आप मुझे जरा तो अपना इंट्रोडक्शन बताएं, जरा मुझे थोड़ा सा ना इंग्लिश में अपना इंट्रोडक्शन दें सबके सामने जरा यहाँ पे। sir, my name is Sir Abdul Majid Khan from Ibrahas. So I have a lot of experience about computer knowledge, computer experience, computer like courses like MS Office and in Page Urdu and other courses. So I can also work on file conversion, data recovery, Okay, etc. let me tell you. I mean, if you'll not be able to, speak in the accent, in the American accent, the people they're not going to hire you. I mean, to get a job online, you always need to be fluent in your English, fluent in your communication skills, and then at the same time, you must have an accent. If you will not have that, you're not going to get the job. So what आपको जरूरत है, आप ठीक है, स्किल्ड है, आप सही है माशाल्लाह, लेकिन आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम करने की जरूरत है। फॉर एग्जांपल, इफ आई इंट्रोड्यूस यू माई सेल्फ, इंग्लिश में अगर मैंने करना हो, hey, this is Mohammed, and I've been working with different project management companies, and I've been working on different, multinational projects, and I've been delivering, high level accuracy fit for this position, and I'm going to, help you, and I'm going to assist you on all the tasks that you're looking for. I'm an expert in, this. इस तरह की इंग्लिश आपकी होगी, so you'll get a job. ठीक है। Yes, excellent, superb. तो पहले आपका ये हो जाएगा। बाकी हमने इसमें वो कवर तो करना ही करना है, मास्टर इन फ्रीलांसिंग है। हमारा मकसद जो है ना वो जॉब लेना है। उस जॉब को लेने के लिए हमें एनेबल होना है। वो एनेबलमेंट वाला काम इस ट्रेनिंग के अंदर हम करेंगे। उसमें इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी करेंगे, आपको डिफरेंट सॉफ्टवेयर टूल्स बताएंगे, आपको हम इंटरव्यू की तैयारी, प्रपोजल कैसे लिखना है, कवर लेटर कैसे लिखना है, सीवी कैसे ऑप्टिमाइज करना है, ये तमाम चीजें सिखा समझा बता के हम आपको आगे लेके जाएंगे। आप ये समझें कि म्यूट कर दें जरा प्लीज। ये ट्रेनिंग लेते हुए ना इधर उधर किसी से बातें ना किया करें प्लीज, ये मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से। अगर आपने ट्रेनिंग लेनी है ना तो फिर आप अपने साथ किसी के साथ बैठे बहन भाई के साथ बातें ना करें। आप कोशिश करें कि आप सेपरेट बैठें और ये ट्रेनिंग को लें ताकि आपकी इसके अंदर कोई डिस्टर्बेंस ना हो, ठीक है। सो इसमें आपने पहले कम्युनिकेशन इंप्रूव कर ली, फिर आपने अपने टूल्स सीख लिए, ऑन जॉब एक्सपीरियंस ले लिया, अपवर्क पे प्रोफाइल ऑप्टिमाइज हो जाएगी आपकी।
फिर कवर लेटर कैसे लिखना है, सीवी कैसे लिखनी है, प्रपोजल सबमिशन कैसे है, अटैचमेंट्स में क्या चीजें लगानी है, पोर्टफोलियो कैसे अपडेट करना है, ये सारा कंप्लीट एक पैकेज हमने आपको करवाना है। तो ये कम्युनिकेशन वाला पार्ट उसी का एक पार्ट है, छोटा पार्ट है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। सो इसको भी हम साथ लेके चलेंगे। सो अब आपको ग्रुप में जो है वो सदब शेयर कर देती हैं रिकॉर्डिंग्स, तो कल इंशाल्लाह ताला फिर हम कनेक्ट करते हैं और उसके ऊपर हम प्रैक्टिस करेंगे। फिर आगे कल से हम इसी तरह, जिस तरह हमने 4 5 6 वर्ड्स आज किए हैं, इस तरह डेली के हम 5 6 वर्ड्स करेंगे, तो हमारे तो 2 हफ्ते के अंदर तकरीबन कुछ 60 70 वर्ड्स बन जाएंगे। जब 70 वर्ड्स आप अमेरिकन एक्सेंट में कहना शुरू कर देंगे, दैट विल बी वेरी इजी फॉर यू गाइस, आई मीन टू मेक सेंटेंसेस आउट ऑफ दोस। तो उसमें पता नहीं, अगर 70 वर्ड्स में करूँ तो पता नहीं कितने लाखों सेंटेंसेस बन जाते हैं जिनके अंदर आप डेली रोजमर्रा जिंदगी में यूज करते हैं वो वाले वर्ड्स। जब वो वर्ड्स आप एक्सेंट में बोलना शुरू कर देंगे तो इंग्लिश बेहतरीन हो जाएगी। ओके ओके सर। चलें, तो ये सदफ जरा ऐसे लोगों को काइंडली जरूर एड्रेस करें जो स्क्रीन शेयर करके उसके ऊपर कुछ फनकारियां जिन्हें कहा जाता है वो लगाने की कोशिश करें। ऐसे लोगों को जरूर जरा बेशक कोशिश करें, ऐसे लोगों को अपनी ट्रेनिंग का पार्ट ना बनाएं ताकि हमारे पास सीरियस लोग हों और हम सीरियस लोगों के साथ जो है ना इस ट्रेनिंग को लेके चल रहे हों। सही है। सो जो थोड़े आपको इमेच्योर लगे या जो लोग सीरियस नहीं है, जो टाइम पास करना चाह रहे हैं, हमें उनकी पैसों की जरूरत नहीं है। हमें प्रोफेशनल लोग चाहिए जो अपने करियर, अपनी जिंदगी, अपने चीजों के साथ सीरियस हों। सो ऐसे लोगों को हम लेके आगे चलेंगे इंशाल्लाह ताला, ठीक है। चलें जी, कल इंशाल्लाह मिलते हैं और विद ज़ील एंड ज़ेस्ट, और इंशाल्लाह ताला ये ट्रेनिंग आपको पूरी लाइफ में हेल्प आउट करेगी, ठीक है जी। इंशाल्लाह। चलें, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। सो इंशाल्लाह सी यू गाइस टुमारो। See you. ओके, अल्लाह हाफिज।